तुम कोई नहीं होती यहां से किसी को निकालने वाली, और मैं भी था वहां। ईशा ने खुद कबूल किया है कि तुम हो इस सब के पीछे। विश्वास नहीं हो रहा? दिखाओ दिखाओ, इसको भी वीडियो दिखाओ। ये देखो, तुम्हारी घटिया हरकतों का सबूत। अच्छा तो करना ही था, प्रियंका मैम का काम है। आप सभी देखिए, प्रियंका मैम जैसे क्लाइंट्स बार बार थोड़ी ना मिलते हैं, इसलिए बस मैंने अपने डर को साइड में रखा और हर्ष पे फोकस किया। दिखने में तो मैं 20-22 की हूँ, लेकिन हूँ उससे भी बड़ी। अब हर्ष को कोई नहीं बचा सकता। बेटा जी, एक चाटा काफी नहीं है इसके लिए। मैडम, किसी को पॉक्सो के झूठे केस में फंसाना बहुत बड़ा अपराध होता है। आपको समझ में आ रहा है आपने क्या किया है? क्या समझ आएगा इसे? इसमें जरा सी भी समझ, जरा सी भी फीलिंग होती ना, तो किसी की जिंदगी के साथ खेलने से पहले 100 बार सोचती। आज इसकी चालबाजी के चलते मेरे भाई का करियर, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसके चेहरे पे शिकन तक नहीं। आप इसे ले जाइए प्लीज यहाँ से। आज तुम्हारी बेशर्मी देख के ना मुझे खुद पे शर्म आ रही है प्रियंका। कि कभी लाइफ में तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, तुम्हारी वजह से अपने परिवार के खिलाफ गया था मैं, याद है ना? उनसे लड़ा था मैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम कौन हो? तुम क्या बन गई हो? क्या क्या हो क्या तुम? कैसी बन गई हुई? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने किया क्या है। तुम अभी पूछ रही हो तुमने किया क्या है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे झूठे इल्जामों से मैं गुनहगार नहीं बन जाती। इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठ बोल रही। इसका फैसला हम करेंगे। आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ, कीजिए ना, कीजिए, पूछताछ सबके सामने कीजिए। पर उससे पहले मैं मेरे वकील को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि ये लड़की झूठा केस डाल रही है मुझ पे। झूठा केस? हाँ, अब पुलिस है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या कर रही है? मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या करना चाहती है। ये लड़की मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है। और अब जब मैं मेरे पति की लाइफ में वापस आ चुकी हूँ तो उससे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए ये सब इल्जाम मुझ पे डाल रही है। मुझे तो शक है कि इसी ने अपने भाई के खिलाफ ये साजिश रचाई होगी, ताकि ये मुझे फंसा सके और मेरे पति के साथ गुलजारे उड़ा सके। Enough! अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, अपने झूठ को बचाने के लिए तुम कुछ भी बोलोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे झूठा कैसे समझ सकते हो। वो लड़की, क्या नाम है उसका? ईशा। ईशा, वो झूठ नहीं बोल सकती। जो लड़की इतना सब झूठ बोल सकती है, वो मेरा नाम लेकर झूठ नहीं बोल सकती। और तुम्हें भी मुझ पे डाउट है कि मैंने ये सब किया है? Just shut up. डाउट कैसे नहीं होगा? हमारे पास सबूत है प्रियंका। तुम्हारा नंबर जिससे ईशा को कॉल गया है, मैसेज गया है, आई एम श्योर तुम्हारे फोन पे अभी भी वो कॉल और मैसेज होगा। लाइए मैडम, अपना फोन दीजिए। फोन दीजिए।
एक बार हर्षु रिहा हो जाए, फिर मैं सिद्धिविनायक जाके पप्पा को 21 मोदक चढ़ा के आऊंगी। आई हर्षु, हर्षु, ये तू ही है ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मैं ही हूँ कि ये कोई सपना नहीं है। हर्षु, हर्षु, तो ठीक है ना? देख ले, तो हर्षु आ गया। तो एक मिनट यही अंदर मत, अंदर मत। अरे रब्दा, लाख लाख शुक्र तू आ गया। आजा आजा, उसकी नजर उतार पहले, चल। पुलिस ने ज्यादा मारा तो नहीं ना? हाँ हर्षु, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। तू ना सच बोलता है, ये तेरी आई ना कुछ काम की नहीं है। नहीं आई, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तेरी और जहान आंटी की दुआओं की वजह से तो मैं आज अपने घर वापस आ पाया, वो भी पूरे इज्जत के साथ। पुलिस वालों ने मुझ पे लगा हुआ सारा इल्जाम हटा दिया। सारा इल्जाम? हाँ सच में? हाँ, ये सब भाई की वजह से हुआ है। भाई ने पुलिस वालों के सामने मेरी बेगुनाही का ऐसा सबूत पेश किया कि पुलिस वालों ने भी मुझसे माफी मांगी। पुलिस ने माफी मांगी? हाँ। तू पहले घर आ, अंदर आ। मिला कोई नंबर या फिर कॉल? नहीं ना, क्योंकि ये सब झूठ है इंस्पेक्टर। वो लड़की झूठ बोल रही है, ईशा झूठ बोल रही है। आप एक काम कीजिए, उस लड़की के फोन से मेरे फोन पे कॉल लगाइए और तब देख लेना कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। प्रियंका क्या करने की कोशिश कर रही है? अब मैम, आप लोग ईशा का फोन साथ लेकर आए होंगे ना? आप लोग उसके नंबर से इसे फोन कीजिए ना। आई एम श्योर वो नंबर इसी का था। पर मुझे तो कोई फोन नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? पटेल, राजू पटेल, गुजरात से बोलूं छू। किससे बात करनी है? ये फोन कहाँ लगा है? अमिताभ बच्चन के पास। अरे गुजरात में लगा है, और कहाँ लगा है? ये तो गुजरात का नंबर है। तुमने नंबर बदल लिया? नहीं, मैंने कोई नंबर नहीं बदला। हाँ, बस गुनहगार कोई और है। I mean, इस दुनिया में इतने सारे प्रियंका है, तुमने किस बेसिस पे मुझ पे इल्जाम लगाया? जस्ट बिकॉज वो लड़की ने कहा कि उसने किसी प्रियंका से बात की, तुमने मुझ पे इल्जाम लगा लिया। एटलीस्ट पक्का सबूत तो लेके आते हैं अमृत। मेरे पास और भी सबूत है मेरे पास पक्का सबूत। मैम ये देखिए, कुछ फोटोज हैं। ये फोटोज इनके बिजनेस पार्टनर ने इन्हें भेजे थे, हम उनसे गोवा में मिले थे। और देखिए बैकग्राउंड में ये प्रियंका और ईशा एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखो, ये तुम ही हो ना? हाँ इंस्पेक्टर, ये मैं हूँ, पर ये लड़की को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ। वो बस मुझे कुछ रास्ता पूछ रही थी, मैं उसको बता रही थी। इसके अलावा मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ। पता नहीं कि ये फोटो किसने खींचा और क्यों खींचा है। इंस्पेक्टर, ईशा का फोन निकालिए और उसके मैसेजेस चेक कीजिए। आई एम श्योर प्रियंका का कोई ना कोई मैसेज होगा उसमें।
ये तो वही गुजरात का नंबर है। मैम इसे पता चल गया होगा कि ये पकड़ी जाने वाली है, इसलिए इसने ये सब प्लान बनाया है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई प्लान नहीं किया अमृता। प्लान तो तुमने किया है विराट के लाइफ में वापस आने के लिए। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हारी गलती नहीं है। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर, इतना पैसा, कौन सी लड़की छोड़ के जाना चाहिए? मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब किया है। I mean, अपने ही भाई के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। छी अमृता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे इंस्पेक्टर, मैं और विराट कानूनी पति पत्नी है, और ये लड़की कोई भी नहीं है। अभी आपके सामने सब प्रूव हो गया ना। ये लड़की मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है, इसलिए ये सब किया है। अभी तो आपके सामने सब कुछ है ना, सारे सबूत, सब कुछ। तो अब आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए अमृता जी, ये सही कह रही है। इनके खिलाफ जो भी सबूत हैं, वो इन्हें अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं है। हम अपनी छानबीन जारी रखेंगे। हमें जैसे ही कुछ सबूत मिलता है, हम वापस जरूर आएंगे। थैंक यू। चल। मतलब ये सब प्रियंका ने किया हमें यहाँ से निकालने के लिए? हाँ, ये सब उस प्रियंका ने ही किया है। ईशा तो बस उसका मोहरा थी जिसको उसने इस्तेमाल किया मुझे फंसाने के लिए। मैं बेवकूफ नो की चाल भी नहीं समझ पाया। लेकिन आई सच सामने लाने के लिए ना, विराट ने ताई की बहुत मदद की। मैं देखती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। अमृता भवानी चिटनीस का घर यही है? हाँ, ये अमृता मैडम के लिए। जब से ये आहूजा हमारी जिंदगी में आए हैं, मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। हर्षु बेवजह जेल चला गया, जहान का इतना नुकसान हो गया, और अमू, उसने तो क्या क्या नहीं झेला। अरे आई, ये तो ताई के लिए है ना, तू क्यों खोल रही है? अरे गलती से खोल दिया। पर अंग्रेजी में कहीं कोड वर्ड का ऑर्डर तो नहीं है? ये तो जॉब लेटर है, मतलब ताई की नौकरी की चिट्ठी। नौकरी? सच में? हाँ। अरे हाँ, पिछले महीने ताई ने मुझे बताया था कि वो किसी डीवी फाइनेंस कंपनी के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें से 15 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें से अपनी ताई भी थी। तो उसका लास्ट राउंड जो है वो मुंबई में ही होगा, और चुने गए 5 लोग जो है वो सिंगापुर जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है। पर अम्मू कैसे जा सकती है सिंगापुर? मतलब उसे दिलदार जी की मदद के लिए रुकना पड़ेगा ना, उस प्रियंका को निकालना है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये आहूजा ना, ये आपसी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार समझकर। और मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं, बस बस बहुत हो गया। ये प्रियंका कितनी खतरनाक निकली, वो कुछ भी कर सकती है। ये तो पापा की दया से मेरा हर्षु बच के निकल आया, लेकिन फिर मेरी अम्मू अभी भी उस घर में, और वो हमेशा के लिए फंस गई तो? नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया। मैंने दूसरों के बारे में बहुत सोचा, अब मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी। ये तो मेरा फर्ज है ना, इनकी रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अब बस, अब मेरे बच्चे किसी और की वजह से परेशान नहीं होंगे। बहुत हो गया। आई, भवानी, तुम्हें लगता है एक फोन नंबर बदल के तुम बच जाओगी?
बस करो अमृता, भाई तुम्हारा अरेस्ट हुआ है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हमारे घर में आकर क्यों कलेश कर रही हो? बबीता जी क्या कर रही हैं आप? प्रियंका की साइड ले रही हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, थक गई हूँ इन रोज रोज के तमाशों से। अरे आए दिन पुलिस आ रही है हमारे घर में, बदनामी नहीं हो रही है क्या हमारी? मॉम, मैं वहां पे था। ये सब कुछ इस प्रियंका ने किया है, बैंकर ने नहीं, और आप इसी की साइड ले रही हैं। ईशा ने मेरे सामने ये बस विराट, तेरे सामने जब ये लड़की होती है ना तो किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ इसकी सुनता है। ये तुझे बेवकूफ बनाती है और तू बेवकूफ बनता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये लड़की आनी चाहिए। ये लड़की यहां नहीं रह सकती। मैं भी यही चाहती हूँ। दिलदार जी, आपके आपसी मामलों में मेरे बच्चे खामखा पिस रहे हैं। इसके आगे नहीं, बस जितना करना चाहिए था उतना कर दिया, अब और नहीं। चलो। आई, उसने हर्ष के साथ गलत किया है, ऐसे कैसे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बस अपनी शादी बचा रही थी। अब सुना, आप लोग ये कबूल कर रही है? इंस्पेक्टर जा चुके हैं और मैंने कुछ भी नहीं माना है, सो प्लीज ये बंद करो। आमू, तू क्यों लड़ रही है इससे? चल, कोई फायदा नहीं है, चल। नहीं आई, अरे बार बार ऐसा नहीं होगा। लोग हमें परेशान करते रहेंगे, हमारे साथ गलत करते रहेंगे और हम चुपचाप सहते रहेंगे क्या? पहले वो इशिका तुझे परेशान करती थी बेवजह, सोसाइटी की औरतों को भड़काती थी, अब ये सब कर रही है और पुलिस के सामने ऐसे बिहेव करती है कि ऐसे कुछ किया ही नहीं। मैं प्रूव कर दूंगी, आई पुलिस के सामने प्रूव कर दूंगी ये इनोसेंट नहीं है। हाँ, नहीं हूं मैं इनोसेंट। तो वाओ, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया ना तुमने। चलो अब सीधा पुलिस के पास चलो। मैं अपनी शादी बचाने के लिए और ये रिश्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ विराट। आंटी, आप बताइए मुझे, आपके पति ने भी आपको किसी और औरत के लिए छोड़ा है ना? आपका तो डिवोर्स भी अभी भी हुआ, फिर भी आपने वो वट सावित्री की पूजा क्यों की? बताइए मुझे। मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, ये तुम्हारी समझ के ना बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि मैं विराट को छोड़ के गई। मुझे पता है कि तुम्हें छोड़ के मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है विराट। मानती हूँ मैं कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं विराट को छोड़ के गई, मैं उसका प्यार नहीं समझ सकी। पर अब विराट का वही प्यार मुझे वापस यहाँ खींच के लाया है आंटी। उसकी पत्नी हूँ मैं, इतना तो हक है ना मेरा। तो ये लड़की बार बार मेरे और विराट के बीच में आ रही है। कल रात को भी ये दोनों साथ में थे टेरेस में किसी सन्नाटे में। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसे फील हो रहा था। चला, अपनी बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से, आउट। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा विराट। मैंने कहा था ना कि मैं हमारे रिश्ते के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर ये लड़की हम दोनों के बीच में नहीं आए तो ना मैं इसके पीछे पड़ूंगी ना इसके फैमिली पे अटैक करूंगी। बकवास बंद करो प्रियंका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ये झूठे आंसू से, उनका कोई मतलब नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ, दिस इज ऑल एन एक्ट। रोया तो मैं भी था ना तुम्हारे सामने रोया था, गिड़गिड़ाया था, भीख मांगी थी कि मुझे छोड़ के मत जाओ, पर तुम चली गई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। चली गई मुझे छोड़ के। I know मुझसे गलती हुई है। I am so sorry for that. प्लीज मुझे एक मौका दे दो उस गलती को सुधारने का, प्लीज। I promise मैं
मैं वापस तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी रिया, आई प्रॉमिस।